हाँ बताइए श्रीमान जी। अरे क्या क्या चक्कर चल रहा है साहू जी, मैं तो पागल हो जाऊंगा ये पगले को झेलते झेलते। सही बात है, सही बात है। आप ट्रांसफर कराओ यार यहाँ से। मैं पहले नौकरी में आऊंगा जब तो ट्रांसफर होगा, सस्पेंशन अवधि में कहाँ ट्रांसफर होता है। सही बात है, सही बात है। अब मेरे को बोलोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताओ। जैसे सिंह साहब कुछ नहीं कर पा रहे हो वैसे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, अभी ये चितालंका में जमीन खोजने आया था कल, ये इसका औलाद। हाँ। तो ये इधर उधर वकील साहब के बगले के आसपास, मेरे घर के पीछे, ग्राउंड के पीछे हाउसिंग बोर्ड में मकान खोज रहे थे ये लोग। अभी BRS देने वाले हैं ना, 33 साल वाला। तो मैं क्या हुआ, थोड़ा सा आवेश में आ गया तो उसको मारा हूँ मैं कल। उसी की फिर रिपोर्ट करे होंगे, मोहित को फिर मारा हूँ मैं, छोटे वाले को। सही बात है, सही बात है। हाँ बताइए श्रीमान जी। कितनी रिपोर्ट होगी मेरी? मेरी कितनी FIR हुई है टोटल? परसपाल में भी अरे एक ही तो हुआ था, एक ही तो हुआ था थाना दंतेवाड़ा में। वो तो हुआ था, उसने SDM में 5,000 मुचल का भरा लिया, छोड़ दिया। फिर अरे पहले का जो अपराध है। नहीं तो मेरे को तो अच्छे खासे इंजीनियर को अपराधी बना दिया ये पगले ने मेरे को। भाई अच्छे खासा इंजीनियर हूँ, विदेश यात्रा किया हूँ, PhD किया हूँ, 15-16 मेरे बराबर पढ़ा लिखा कोई भी विद्वान प्राणी पृथ्वी में तो नहीं पाया जाता है। सही बात है, सही बात है। इसके बाद इतने पढ़े लिखे विद्वान प्राणी जो 18 घंटे काम करने में सक्षम हो, उसको लगातार FIR कर करके अपराधी बना दिया है। कभी तेली बांधा जेल में पकड़ लेते हैं, कभी खुली सचिवालय दिल्ली में पकड़ लेते हैं, कभी जो है वो फरसपाल। कुछ नहीं होगा। हेलो, कुछ नहीं होगा। नहीं ये पगली अभी नई नई सुपारी भी खाई है। कोई मोहम्मद कुरैशी से 80,000 रुपए खा गई गंजवा सौदा वाले, कोई आशीष वर्मा से खा गई 70-80 हजार रुपए बम्बई में, उसकी भी रिकॉर्डिंग डाला हूँ मैं। ये पता नहीं किस किस से कितनी कितनी सुपारी खाई है, किस किस को कितनी बांट रही है। मैंने बकायदा 125 करोड़ रुपए की आय व्यय सूची लगाई है, उसमें सुपारी देने वालों की सूची लगाई, सुपारी लेने वालों की सूची लगाई, सुपारी खाने वालों की सूची लगाई। ये क्या होगा मेरी जिंदगी का समझ में नहीं आ रहा है। किसी दिन ये पगली मेरा मर्डर कर देगी या मैं आत्महत्या कर लूंगा। सही बात है, सही बात है। या जेल में मेरे को कैदी मार डालेंगे या कोई आके मेरा मर्डर कर देगा। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जिंदा रहूं कि पगली का मर्डर कर दूं। अरे मत करना भाई। नहीं, मैं एक काम करता हूँ, पगली का मर्डर कर देता हूँ, खत्म खेल, आत्महत्या। या तो देखूंगा 4-6 महीने में जेल से होगी तो उत्ते के लिए मैं तैयार हूँ। मैं क्या करूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अतिशयोक्ति हो गई है। सबके सब सुपारी खा ली है, कामता बाबू भी सुपारी खा लिया है, टोपो भी सुपारी खा लिया है। पगला तो खैर उसके मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सही बात है, सही बात है। सब सुपारी खा रहा है, सब मेरे नाम पे खा पी रहा है, ऐसा कर रहा है। मैं बेवकूफ हूँ जो झेलता रहूंगा। टोपो झपकी बोलता है कि अगले महीने से हम तुम्हें आधी तनख्वाह भी नहीं देंगे, गुजारा भत्ता भी नहीं देंगे। सही बात है, सही बात है। 6 महीने हो गए मुझे जेल गए हैं। मेरे को 3 महीने तक आधी पेंशन मिलनी थी, पूरी 100% मिलनी थी। वो लटका दिए, ले 2-4 हजार रुपए लो, खाने पीने लायक रोटी लायक लो और पड़े रहो, गांड मराओ बोल रहा है टोपो। सही बात है, सही बात है। किसी भी चीज की कोई एक लिमिट होती है। मैंने तो देखो एक एक आदमी का नाम, पता और मोबाइल नंबर डाल के दिया हूँ कि भाई ये इतने में। अभी कोर्ट में एक बड़े बाबू है, वो रूप सिंह ध्रुव, उससे 26,000 रुपए लूट ली। मैं कैसलूर में था, मेरे को मोटरसाइकिल से दौड़ा के हत्या का प्रयास करी। जैसे जैसे मैं बचा, टोपो साहब के पास गया। टोपो साहब ने रात को 11 बजे तक मेरे को बिठा के रखे, बोलते यहीं बैठे रहना, मत हिलना, क्योंकि पगली बकावंट लूटने गई है। वो बकावंट में सिक्का चार्जिंग के नाम पे वो रूप सिंह ध्रुव बाबू है अपने यहाँ का, वही कोर्ट में अपने निर्मल में जी अदालत में बैठता है। उससे 26,000 रुपए अरे लूट ली पगली। सही बात है, सही बात है। जैसे ही मैं वहां पहुंचा हूँ रात को 11 बजे, 11:30 बजे, पगली को देखा हूँ ये लूट रही है। बेशरम का डंडा लाया, पगली को खुदा के मारा हूँ। वो माँ की लबड़ी मेरी करपावट थाने में रिपोर्ट कर दी कि डीके भट्ट ने मेरे को अकारण मारा। सही बात है, सही बात है। थाने गया, करपावन थाने में, नए CTI आए थे शुक्ला, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ साहब, ये बड़े बाबू रूप सिंह ध्रुव को लूट रही थी 26,000 रुपए। मैंने इसको देख लिया लूटते हुए सिक्का चार्जिंग के नाम पे, तो मेरे को बस्तर जेल भेज दी। सही बात है, सही बात है। 2-4 दिन बस्तर जेल में बंद रहा, इसके बाद छोड़ छाड़ दिए। फिर इसके बाद जैसे तैसे अभी मैं जेल दंतेवाड़ा में जेल गया, वो मोहम्मद कुरैशी को लौटा दिया 80,000 रुपए। कोई आशीष वर्मा है बंबई का, वो लूट लिया वो भकवी से 70,000 रुपए।
सही बात है, सही बात है। पता नहीं किस किस को कितने कितने रुपए ये माँ की लबड़ी बांटती रहती है। वो मैं बेवकूफ हूँ कि इसको झेलूंगा जिंदगी भर। अच्छा खासा एक चक्कू वक्कू लाता हूँ, माँ की लबड़ी की गाड़ में डाल के मर्डर कर देता हूँ। मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है साहू जी। मैं अभी मेरे वर्तमान में अभी तक मेरे दोनों स्क्रू मैंने जैसे तैसे होके रखा हूँ। जिस दिन पगला पागल हो गया मैं कुछ नहीं बोला, जिस दिन मैं पागल हो गया उस दिन ये पगली के लिए बहुत खतरनाक पड़ेगा। अभी दिवाली के दिन मैं सोचा भी था कि जाऊं पगली का मर्डर कर दूं। वकील साहब बोले भी कि जाओ पगली का मर्डर कर दो, आज दिवाली है, आज 11 तारीख है, आज आपका जन्मदिन है। मैं पगली के यहाँ गया, फिर मैं सोचा कि चलो 2-4 दिन रुक जाता हूँ। इसके बाद एक दिन ये पंजाब नेशनल बैंक के सामने पगला मिल गया। मेरे साथ एक अलिख भाग करके बैठा हुआ था। वो बोलने लगा कि नहीं नहीं अभी इसका मर्डर मत करो, होली तक का समय दो, मैं 60,000 रुपए में खुद उड़ीसा के गुंडों को ठेका दे दूंगा, इसका मर्डर हो जाएगा पगली का। अनिल पाल कौन है? अनिल पाल कौन है? अलिख भाग। अच्छा, सही बात है, सही बात है। अब मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जिंदगी काटूं। आधी दूधी रोटी दे रहा है, वो भी बोल रहा है कि अगले महीने से बंद कर देंगे। सही बात है, सही बात है। उस दिन 9 मई को प्रधानमंत्री महोदय आए, उस दिन भी 6 मई को ये यहाँ पे मैं अशोक मिश्रा आया, मेरे को अकारण घर में मारा पीटा, ले गए। मैं उसको चप्पल मारा, उस पगले को मैं मोटरसाइकिल से धक्का दिया, पगली मेरे को चप्पल मारी। मैं चप्पल उठा के आपके पास भी लाया कि देखो ये पगली ये चप्पल मारी है। आप बोलते चप्पल का म्यूजियम बना के रखेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं जैसे ही घर आया वो अशोक मिश्रा वकील दारू पी के आ गया, वो मारपीट करके ले गया। 6 मई को बात हुई।